एलएसी पर मोदी ने चीन को धो दिया। लद्दाख पर चीन को अब पड़ेगी लात। मोदी ने जिनपिंग का इलाज कर दिया। ड्रैगन के सैनिक आएंगे तो कूटे जाएंगे। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। जिनपिंग का जब जब पीएम मोदी से सामना हुआ उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर चाहे वो एससीओ समिट हो या ब्रिक्स सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी ने हाथ भी मिलाया, बात भी की, लेकिन उन्होंने ड्रैगन को इतना जरूर समझा दिया कि चीन को एलएसी पर शांति भी बनाए रखनी होगी और दोनों देशों की सीमा का सम्मान भी करना होगा। पीएम मोदी की दो टूक का असर भी दिखाई दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच इस मुलाकात के बाद चीन भी इस बात पर राजी हुआ है कि दोनों देशों के अधिकारी जल्द से जल्द सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने की कोशिशों को तेज करेंगे। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. पिछले कुछ सालों में भले ही चीन की हिमाकत बढ़ी हो, लेकिन ड्रैगन को हिंदुस्तान से हर बार मुंहतोड़ जवाब ही मिली है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और मोदी मंत्र वाली विदेश नीति से ड्रैगन को चित करने की सोच का ही नतीजा है कि जो जिनपिंग कभी हिंदुस्तान को देख मुंह फेर लिया करता था, वो आज मोदी से हाथ भी मिला रहा है और बात भी कर रहा है। इन 3 तस्वीरों से ड्रैगन में आए बदलाव साफ दिखाई देते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में बाली में हुए G20 डिनर के दौरान पीएम मोदी से जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तो एससीओ समिट में जिनपिंग के सामने ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई थी। इस बार 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम और जिनपिंग मिले भी, हाथ भी मिलाए और उनके बीच में बातचीत भी हुई, जिसका नतीजा है कि जिनपिंग की अक्ल ठिकाने आ चुकी है और अब चीन भी रिश्ते सुधारने का संकल्प ले रहा है। In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. ये न्यू इंडिया की तस्वीर है जिसका जोश भी हाई है और जो अपने दुश्मन को ये समझाने का भी दम रखता है कि भारत के दोस्त बनकर रहे तो सब ठीक और दुश्मनी निभाई तो सर्वनाश तय है। भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे। एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेंसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। 2020 गलवान घाटी में चीन की सेना से झड़प के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की पहली मुलाकात थी। चीन की चालाकी किसी से छिपी नहीं है। हर बार उसने शांति के नाम पर पीठ पर खंजर ही घोंपा है। इस बार भी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की इस मुलाकात के बाद क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट आएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि अब चीन अगर कोई भी चालबाजी करेगा तो उसे माकूल जवाब हिंदुस्तान की ओर से मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।